धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भाई लिए आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। लाल चांद के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच्चाई जाननी ही थी। मैंने धीरे से कहा, ये एक पॉकेट स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष बदलावों से है। पुनर्जन्म की बात मैंने अभी पूरी तरह नहीं बताई। भरोसे की कमी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सच बताना उनके मानसिक दबाव को बढ़ा देता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह स्पेस बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता है। इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, हथियार और कीमती धातुएं भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। शू शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो आपने इतना सारा सामान गोदाम में रखने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि अपने साथ लेकर चलने के लिए खरीदा था। भाई लिए आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कल रात जब लाल चांद आसमान में उतरेगा तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कल रात ठीक 12 बजे आसमान का चांद खून की तरह लाल हो जाएगा। उसके तुरंत बाद धरती की गहराइयों से काला धुंध निकलेगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। सभी जानवर और पौधे पागलों की तरह म्यूटेट हो जाएंगे और इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित लोगों को निगल जाएंगे। शहर कुछ ही घंटों में अपना सारा ऑर्डर खो देंगे और मानव सभ्यता एक ही रात में ढह जाएगी। गोदाम के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। शू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उस दृश्य ने उसकी पूरी समझ और तर्क को तोड़ दिया था। जियांग शिनाई ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, सबूत। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुमने अभी देखा वह उन्हीं सबूतों में से एक है, और दूसरा सबूत तुम्हारे शरीर पर बने टैटू है। जियांग शिनाई ने अनायास अपने शरीर पर बने टैटू की तरफ देखा। मैं आगे बोला, लाल चांद की ऊर्जा इंसानों के शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी। वे साधारण टैटू नहीं रहेंगे, बल्कि असली टोटम एवेटार बन जाएंगे। सामान्य टैटू सिर्फ सबसे साधारण फिजिकल एनहांसमेंट देंगे। भयानक पशुओं के टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति देंगे, जबकि मिथिकल टोटम असली एवेटार जागृत करेंगे। जितना अधिक प्राचीन और पूर्ण टोटम होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही शक्तिशाली होगी और जागृत होने के बाद उसकी ताकत उतनी ही भयानक होगी। शू शियाओदाओ अचानक समझ गया। तो आपने मुझे नजहा और एयरलांग शेन के टैटू इसलिए बनवाए ताकि मैं जीवित रह सकूं? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे नजहा और एयरलांग शेन दोनों टॉप लेवल मिथिकल टोटम है। अगर तुम लाल चांद की अवेकनिंग को सहन कर गए तो अधिकांश अवेकनर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। फिर मैंने जियांग शिनाई की तरफ देखा। शिनाई, तुम्हारा 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कमांड जैसी कई हाई लेवल एबिलिटीज देता है। भविष्य में मेंटल करोजन, पॉइजन, पोल्यूशन और स्पिरिचुअल इरोजन जैसी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। उस समय तुम्हारा टोटम बेहद महत्वपूर्ण होगा। जियांग शिनाई ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे से अविश्वास धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह तनाव ले रहा था। तो तुमने अपनी सारी संपत्ति बेची, ब्लैकस्टोन बेस खरीदा, इतने सारे रिसोर्सेज जमा किए और हमें टैटू बनवाए। ये सब कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर थी। तभी शू शियाओदाओ का चेहरा अचानक बदल गया। रुको भाई लिए, तो मेरे माता पिता का क्या? वे अभी भी शहर के दक्षिणी इलाके में अपनी रिपेयर शॉप पर हैं। मैंने तुरंत कहा, घबराओ मत, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें लेने भेज दिया है। शू शियाओदाओ स्तब्ध रह गया। क्या कहा? मैंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। उस पर सिक्योरिटी कॉन्वॉय का रियल टाइम वीडियो चल रहा था। एक काली आर्मर्ड बिजनेस व्हीकल पुराने दक्षिणी इलाके की सड़क पर खड़ी थी। दरवाजा खुला और 2 ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए सुरक्षाकर्मी एक मध्यम आयु के दंपति को अंदर बैठा रहे थे। आदमी की लंबाई साधारण थी। उसकी त्वचा धूप में जली हुई थी और उसके हाथों पर वर्षों तक गाड़ियों की मरम्मत करने के कारण तेल और ग्रीस के निशान जमे हुए थे। उन्हें देखते ही शू शियाओदाओ की आंखें लाल हो गई। मैंने धीरे से कहा, मैंने ब्लैकस्टोन बेस के मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक स्टाफ की जरूरत का बहाना बनाकर पहले ही अंकल और आंटी से संपर्क कर लिया था। उन्हें प्रलय के बारे में कुछ नहीं पता। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए ऊंची सैलरी पर काम पर रख रहा हूँ। कन्वॉय 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। शू शियाओदाओ के होंठ कांपे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पिछले जन्म में लाल चांद के आने के बाद वह अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के दक्षिणी इलाके में अपने माता पिता को बचाने गया था, लेकिन तब तक पूरा इलाका म्यूटेटेड रैट्स के झुंड से भर चुका था। उसे सिर्फ अपने पिता की टूटी हुई रिंच और अपनी माँ का पुराना एप्रन मिला था, जिसे वह कभी फेंकना नहीं चाहती थी। उसके बाद शू शियाओदाओ एक पागल आदमी की तरह हर दिन लड़ता और मारता रहा, जब तक कि आखिरकार वह एक बीस नेस्ट में मारा नहीं गया। लेकिन इस जन्म में मैं उसे दोबारा वह दर्द नहीं झेलने दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, इस बार अंकल और आंटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। शू शियाओदाओ ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। भाई लिए धन्यवाद। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जियांग शिनाई ये सब चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तो मेरे पिता का क्या? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जियांग अंकल अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता जियांग चेंगयुआन ड्रैगन नेशन के शीर्ष एनर्जी रिसर्च एकेडमिशियन हैं। आधा महीना पहले ही उन्हें सेना द्वारा राजधानी के अंडरग्राउंड बेस में ले जाया गया था, जहां वे हाईएस्ट लेवल एनर्जी कोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वह जगह इस समय पूरे ड्रैगन नेशन की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यह सुनकर जियांग शिनाई ने राहत की सांस ली। फिर मैंने थोड़ी देर रुकर कहा, जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, मेरी आवाज धीमी पड़ गई। जियांग शिनाई की माँ का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। यह हमेशा उसके दिल का सबसे गहरा घाव रहा था। जियांग शिनाई ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। मैं समझ गई। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, अब से ब्लैकस्टोन बेस पूरी तरह बंद रहेगा। कोई भी इस बेस से बाहर नहीं जाएगा।